मैं तो पहले पायलट बनना चाहता था। अब खुद ही जहाज बन गए हो। अब खुद ही जहाज बन गए। कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। मैंने कहा पहले तो मुझे डांटा कि दरिया पे अकेला चला गया किसी को बगैर बताए, लेकिन जब हमारे थे उन्होंने मेरी हेल्प की और बंदा इंसान भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी लावा इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, जैसे कि आटा भी, रोटी भी इस्तेमाल कर। एक मछली लगी थी तकरीबन 2.5 किलो का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसे में जल्द के साथ आपका होस्ट शहबाज मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मौजूद हूँ आज दरिया चनाब के किनारे, जहाँ पर मेरे साथ मुज़म्मिल ख़ान मौजूद है। मुज़म्मिल ख़ान जो कि स्टडी कर रहे हैं, BS के स्टूडेंट हैं और स्टडी के साथ साथ अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया है। मछलियाँ पकड़ कर अपने घर और स्टडी के अखराजात भी मैनेज करते हैं। आइए तमाम तर कहानी जानते हैं मुज़म्मिल ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मुझे बताइएगा कि आप BS के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे दरियाए चनाब के किनारे मछली पकड़ते हैं, तो ये कैसे सब कुछ कर लेते हैं? ये मुझे तो शौक़ चढ़ा था। एक दफ़ा मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहा था मुल्तान में, और रास्ते में दरिया चनाब पे कुछ देर स्टे हुआ, और वहाँ पे जब हम रुके तो मैंने देखा था कि कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मछली किस तरीके से पकड़ते हैं और कैसे पकड़ते हैं। तो मैं इनके साथ कुछ देर खड़ा मछुआरों के साथ, तो मैंने देखा कि वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे वो कुंडी और डोरी थी, और उसी के साथ वो कुछ लावा इस्तेमाल कर रहे थे जिसको मछली खाने के लिए आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे अगर मैंने मछली पकड़नी है तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक डोरी लेनी चाहिए और उसके साथ एक हुक भी होना चाहिए, और आप कोई भी लावा इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, जैसे कि आटा भी, रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसी दौरान मैंने एक दफ़ा बस आया घर वालों को बगैर बताए, संडे वाले दिन मैं दरिया चनाब पे आया और वहाँ पे मैंने मछली पकड़ी। मुझे तो कुछ काफ़ी देर बैठा रहा, कोई मछली नहीं लगी, लेकिन जब वापसी आने लगा तो उस वक्त मुझे एक मछली लगी थी, तकरीबन 2.5 किलो का दाना था। और वहाँ के जो मछुआरे थे उन्होंने मेरी हेल्प की और वो मछली मेरे से बाहर निकलवाई, क्योंकि मैं डर गया था। मैंने कहा था पता नहीं क्या डोर पे आ गया, तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था तो नहीं मछली पकड़ने का, तो इसी वजह से वो उन्होंने मेरी हेल्प की और मछली बाहर निकाली। और मैंने उनसे नाम पूछा उस मछली का, तो उन्होंने बताया कि ये गुल्फा मछली है। तो मुझे इतनी देख के इतनी खुशी हुई कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उस मछली को लेके मैं घर गया, तो घर वालों का जो रिएक्शन था वो तो बस मुझे बस खुशी बताई नहीं जा सकती। मेरे वालिद ने मुझे शाबाश दी। उन्होंने कहा पहले तो मुझे डांटा कि दरिया पे अकेला चला गया किसी को बगैर बताए, लेकिन जब कुछ देर बैठे रहे उसके बाद फिर हौसला अफजाई की। तो उस दिन के बाद से मैं अब तक शिकार खेलता हूँ। तकरीबन स्टडी भी मैनेज करता हूँ। स्टडी मैं पूरा वीक में जाता हूँ कॉलेज में, और जब फ्राइडे हाफ डे होता है तो उस दिन भी मैं सेकंड में आ जाता हूँ, नहीं तो फिर मामूल के तौर पर संडे वाले दिन मैं आ जाता हूँ। जो काम आप कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने का, ये तो बहुत ही डेंजरस काम है, ये डर नहीं लगता? डर तो शुरू में लग रहा था। मैंने आपको अभी बताया कि जब मुझे पहली दफ़ा मछली भी लगी थी ना, तो उस वक्त भी मुझे बहुत डर लगा था। जब दरिया के पास आते हैं तो आपको पता है दरिया के जो पानी का बहाव है वो किसी भी एंगल से बंदे को डेंजरस होता है। और लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्विमिंग आ जाती है, और इस वजह से मेरे लिए ये रिस्क बहुत कम है। जो जिसको स्विमिंग आती है उसके लिए तो ये ठीक है, जिसको नहीं आती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। जी बिल्कुल होता है, ऐसे काफ़ी दफ़ा होता है, क्योंकि मछली का कोई पता नहीं होता कभी पानी का कंडीशन क्या होती है, कभी पानी की कंडीशन क्या होती है। लेकिन मोस्टली ये है कि मछली अल्हम्दुलिल्लाह लग भी जाती है, और इतनी लग जाती है कि उसे मैं बाहर सेल भी कर लेता हूँ। अच्छा मुज़म्मिल, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये काम प्रॉपर कहीं से सीखा या ऐसे ही आके आपने स्टार्ट कर दिया? और जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो मैंने देखा था मछुआरों को मछली पकड़ता, और उन्हीं से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, और अभी भी सीख रहा हूँ मैं मछली पकड़ना। डेली कितनी मछली पकड़ लेते हैं? पानी की कंडीशन कुछ भी बताई नहीं जा सकती। जब पानी की कंडीशन अच्छी होती है तो उस वक्त मछली जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इतनी लग जाती है कि मैं बाहर तकरीबन 2,500 से 3,000 की सेल कर लेता हूँ। वो तो शुरू मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्या तू मछुआरा बन रहा है, क्या तू मछली पकड़ेगा, तेरे से आज तक मछली पकड़ी भी जाती है। तो जब मैंने पहली दफ़ा मछली पकड़ी तो उनको बताया, तब उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट संडे जब हमारा प्लान बना तो मैं अपने दोस्तों के साथ आया दरिया चनाब पे, और उनके सामने मैंने मछली पकड़ी, तो तब उनको भी बहुत खुशी हुई। और अब तक वो मुझसे हर संडे की डिमांड करते हैं कि जब भी तू शिकार पे जाए हमारे लिए लाजमी मछली लेके आना। जब आपने फर्स्ट टाइम ये काम स्टार्ट किया तो उस वक्त घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था, और अब घर वालों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है घर वालों से? जी शुरू में तो मुझे डांट पड़ती थी
कि दरिया पे जाना तो बहुत रिस्की काम है और घर वाले भी ज़ाहिरी बात है परेशान होते हैं। लेकिन अब काफ़ी तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए मुझे शिकार खेलते हुए, और लेकिन अब घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि अब मामूल के रूटीन बन चुकी है। और जब भी ये है कि मैं मछली सेल करके घर इनकम लेके जाता हूँ तो मज़ीद वो खुश होते हैं। हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? वैसे ये है कि बंदा इंसान भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि मैं तो पहले पायलट बनना चाहता था, आप खुद ही जहाज़ बन गए हो। अब खुद ही जहाज़ बन गए। बस ये है कि ना अब इसके अपने शौक़ से ना अपने प्रोफेशन में चेंज कर रहा हूँ, चेंज करना चाहता हूँ और इसी को अब बस आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एक बस फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इसी के साथ हो जाती है और इसी के साथ इनकम भी अच्छी हो जाती है। एट दी एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा यानी कि जो नौजवान तबका है वो अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय कोई भी अपॉर्चुनिटी को अचीव करे, घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करे और छोटी से छोटी जो भी अपॉर्चुनिटी से मिलती है चाहे कम तारीख क्यों ना। अब मैं बीएस का कर रहा था, अब कहाँ बीएस का प्रोग्राम और कहाँ ये शिकार, ये भी हमें एज ए प्रोफेशन के तौर पे इसे बना रहा हूँ। और इसके बाद जो है मैं नौजवान को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी छोटी से छोटी चाहे हकीर भी क्यों ना हो, ये अपनी अना को ख़त्म करके अपने जो है ना अपॉर्चुनिटी को अचीव करे। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये थे जनाब मुज़म्मिल ख़ान साहब, जो कि एक बीएस के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ मछली का शिकार करके अपनी स्टडी के अखराजात भी मैनेज कर रहे हैं और घर के जो अखराजात हैं वो भी मैनेज कर रहे हैं। और बहुत अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने आज के नौजवान को कि जो भी मौका मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे फ़ायदा उठाएँ ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शहबाज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।